जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मां शक्ति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं कमलेश सर आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं कि क्लास 12 के बायोलॉजी के पूरे चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन आते हैं। तो आप बाबू मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 36 यानी 36 नंबर का बायोलॉजी में क्वेश्चन आता है, 3-3 नंबर का। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 23 नंबर। तो मैं 36 नंबर का करा रहा हूँ ना। आज की वीडियो में आपको 3-3 नंबर वाले आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर 2 नंबर। तो बाबू वीडियो किन तक बने रहिए, छोड़कर मत जाइएगा। आपके लिए यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। यानी बायोलॉजी के 36 नंबर आपको आज सॉल्व होंगे। तो यानी 12 क्वेश्चन आता है, 3-3 नंबर वाले। उन सभी क्वेश्चन को आज हम आपको लेके आ गए आपके सामने में। तो देखिए, जो कई बार पूछा गया, कई वर्षों से लगातार पूछा गया है, उन सब क्वेश्चन को मैं मेहनत करके उन सबको क्वेश्चन को खोज कर लेके आया हूं। तो यही सब आपके एग्जाम में आएगा, मात्र इतना ही टॉपिक तैयार करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका कौन सा होता है 3 नंबर वाले में? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन कितना आएगा वो आप देख लीजिए। इतने क्वेश्चन में से मतलब इतना टॉपिक, इसमें 6 टॉपिक। यानी देखिए, पहला चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से कई क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन 3 नंबर वाले आप इतना तैयार करके जाएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन जितना आएगा, यानी ये 12 क्वेश्चन आएगी, 36 नंबर आप होकर के आएंगे। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पहला चैप्टर है। इसमें क्या आता है बाबू कि आवृत्त बीजी पादपों में नर युग्म द्विध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दूसरा क्या पूछती है? परागण पूछता है। तीसरा द्विनिषेचन पूछता है। और चौथा पूछता है अनिषेक फलन पूछती है। और पांचवा बहुभुड़ता। और छठवां आती है असंग जनन क्या है, यानी बहुभुड़ता क्या है और असंग जनन क्या है। पहले चैप्टर से इतना क्वेश्चन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर क्या है? मानव जनन। दूसरा चैप्टर इसमें क्या दिया है बाबू? मानव जनन। अब मानव जनन वाले से शुक्राणु जनन और भ्रूणी प्रवर्धन, मात्र ये 2 क्वेश्चन आप तैयार कर जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, शुक्राणु जनन और भ्रूणी प्रवर्धन। तीसरा लेसन हमारी क्या आती है? जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य से भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। मनुष्य में यौन संबंधित रोग और दूसरा है पात्र निषेचन यानी IVF। तो ये 3 लेसन थे। तीनों चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 3 नंबर में आते हैं। और बाकी चलते हैं, पूरे बायोलॉजी के सभी चैप्टर से क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर आप लोग को इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता रहेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं आप लोग को उसका सोल्यूशन एक वीडियो बना दूंगा, या तो कहोगे तो लाइव आ जाएंगे। तो आप कमेंट में लेकिन आंसर देंगे तब। ठीक, तो चलिए अब देखिए चौथे चैप्टर से क्या आता है। नंबर 4 क्या है? वंशागति और विविधता के सिद्धांत। यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? प्रभाविता और अप्रभाविता क्या है? जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप क्या है? सप्रभाविता क्या है? अपूर्ण प्रभाविता क्या है? और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्या है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5वें चैप्टर से वंशागति का आणविक आधार वाले चैप्टर से क्या क्या आता है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। फिर आनुवांशिक कूट बताइए। अनुलेखन क्या है? बहुरूपता क्या है? लैक प्राचालेक यानी ओपेरान, ये क्या है? अब 6वें लेसन से देखिए, 5वें लेसन से इतने क्वेश्चन थे। ये डीएनए और आरएनए जो है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा है, तो आपकी तैयार जरूर कर लीजिएगा। जैव विकास क्या है? मिनरल का प्रयोग क्या है? जैव विकास में पूछती है कि मिनरल का प्रयोग क्या है? उत्परिवर्तन क्या है? अनुकूली विकिरण क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसको आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से देखिए क्या आता है। अमीबी पेचिस क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? टीकाकरण क्या है? स्टेम कोशिका क्या है? ठीक, इतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं हम लोग 8वें चैप्टर से। 8वां चैप्टर क्या है देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछते हैं 3 नंबर में? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव और वाहित मल उपचार। हमने बार बार बताया, इसमें से जो भी डिफिनीशन आपको नहीं आती है आप कमेंट करिएगा, उसका हल करके आपको दे दिया जाएगा। अगला क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें क्या आता है? बायोरिएक्टर आती है। पीसीआर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंधन संजाइम क्या है? डीएनए लाइगेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज क्या है? प्लास्टिड क्या है? यानी इतने क्वेश्चन है आपके 9 तक के। 10वें चैप्टर से क्या आता है?
जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग वाले चैप्टर से। इसमें आती है आपकी डीएनए पुनर्योगज तकनीक। पुनर्योगज तकनीक क्या है, यानी डीएनए पुनर्योगज तकनीक और पुनर्योगज तकनीक, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां चैप्टर क्या है, जीव और समष्टियां। इसमें क्या आती है, स्पर्धा क्या है, सहोपकारता, परजीविता, सहभोजिता और सहजीवन। ठीक बाबू। 12वां चैप्टर क्या आती है, देखिए परितंत्र। परितंत्र वाले चैप्टर से क्या पूछता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। अब हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर का, देखते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें क्या क्या आती है, रेड डाटा बुक, संकटग्रस्त जातियां, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगी है तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि किसी का ना छूट पाए। और आपके एग्जाम में इन्हीं सभी टॉपिकों से ही क्वेश्चन आएगा। इतना टॉपिक आप तैयार करिए। आई होप ज्यादा टॉपिक नहीं था, कम से कम 45-48 होगा, ठीक है। तो आप इतना ही टॉपिक तैयार करके आ जाएंगे तो 36 नंबर आप आसान से पा जाएंगे। 12 36, 3-3 नंबर का 12 क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो बाबू आप इतना ही टॉपिक तैयार करके जाएंगे फिर भी 36 नंबर पा जाएंगे, ठीक है। इतने में आप 36 नंबर पा रहे हैं, 30 नंबर पेडिकल में अगर आपको मिल गया तो 36 30 66 हो गया। और आप यदि 20 नंबर का खुद से मेहनत कर लिए तो आपका तो ही बल्ले बल्ले। अगर आपने 20 नंबर का खुद से मेहनत कर लिया तो 36 और 20 कितना हो गया, आप सॉरी 66 और 20 96 नंबर आप पा जाएंगे। फिर आपको अब चलते हैं, लाएंगे एक एक नंबर का क्वेश्चन, वो मिलेंगे कल। ठीक, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उतार लीजिए।